नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं पवन दूतिका भाग 2 में आपको वो पद्यांश पढ़ा रही हूं जो किसी न किसी सन में परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो ध्यान से देख लेंगे। वैसे मैं पवन दूतिका कुछ अभ्यास प्रश्न में दिए गए जो थोड़े से पैराग्राफ हैं मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैंने जाना कि ये जो परीक्षाओं में आए हुए हैं पूर्व में, तो इनको पढ़ा ही देना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे मुझे, इसलिए भाग 2 में इन पैराग्राफ को मैं दे रही हूं। मेरे प्यारे नव चलद से कंज से नेत्र वाले। तो श्री राधा जी वायु से कह रही हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद से, अर्थात नवीन बादलों के समान श्याम शरीर वाले हैं और कंजे के समान रत्नारे नेत्रों वाले हैं। श्री कृष्ण का परिचय दे रही है वायु को श्री राधा और कह रही हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो यहाँ मधुवन शब्द मथुरा के लिए आया है। इस मथुरा नामक स्थान पर किसी समय मधु नामक दैत्य हुआ करता था, तब से इस स्थान का नाम मधुवन पड़ा था। तो कहा जाता है कि जब से कन्हैया मथुरा गए थे तब से ना तो लौट कर आए हैं और ना ही उन्होंने कोई हमारे लिए संदेश ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्री राधा जी कह रही हैं कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो गई हूँ, मैं व्याकुल हूँ, हे पवन तू जा और मेरी जो स्थिति को देख रही है ना, ये मेरी सब हालत कृष्ण को बता दे, मेरे दुख की कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। हे वायु, हे पवन, ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़ेगी और थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, त्यों ही तुझे इस वृंदावन धाम में ही बड़ी सुख देने वाली बड़ी मनोहर कुंजे मिलेंगी, अर्थात कुंज वन मिलेगा। उस कुंज वन की छाया, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। उस कुंज वन की शीतल छाया होगी और पक्षियों का मनोहर कलरव होता होगा, तो ये सारी चीजें तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी तू मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना, फिर भी तू मेरे दुख को भुलाना मत, वहां जाना परंतु विश्राम मत लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, बहु अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली। और तू जब वृंदावन से आगे बढ़ेगी थोड़ा सा, तो सरस रव माने मधुर ध्वनि जिसमें हो रही होगी, तुझे एक ऐसा उद्यान मिलेगा जिसमें सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले होंगे, पक्षियों का मधुर कलरव होता होगा और उस उद्यान में, उस बगीचे में बहुद्रुम अनेक प्रकार के द्रुम माने वृक्ष होंगे, जो अच्छे वृक्ष होंगे, लतावान भी होंगे और सौंदर्यशाली भी होंगे, अर्थात लताएं पुष्पों से लदी हुई होंगी, फलों से सुशोभित होंगी, फल और पुष्पों से लदी हुई लताएं सुशोभित हो रही होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वृंदावन ऐसा होगा कि तेरे मन को मोहित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोह्यमाना ना होना। तो इस विपिन में तुम जाना और आ जाना। विपिन माने वन, इस वृंदावन में, वृंदा कहते हैं संस्कृत में तुलसी को, तो किसी समय जो आज वृंदावन धाम है वो तुलसी वन हुआ करता था, इसलिए इसको वृंदावन नाम दिया गया। तो आना जाना इस विपिन से मोह्यमाना ना होना, तुम आना और चले जाना, इस विपिन की, इस वन की सुगंधी से मोहित मत हो जाना।
तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जलद माने बादल। तो श्री राधा पवन से कह रहे हैं कि हे वायु, बादलों के समान श्याम शरीर वाले मेरे कृष्ण को जब तू देखेगी तो देखती ही रह जाएगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मेरे कृष्ण के जो नेत्र होंगे वो बड़े सलोने होंगे और उनके नेत्रों से एक विशेष प्रकार की ज्योति फूट रही होगी, विशेष प्रकार की आभा निकल रही होगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। वरवदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख, और उनके मुखारविंद की जो मुद्रा होगी वो ऐसी होगी मानो किसी सांचे में ढली हुई हो, बड़ी सौम्य होगी, मनोहर होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और जब मेरे कृष्ण वचन बोल रहे होंगे, कुछ भी बोल रहे होंगे, तो उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचन होंगे वो सुनने में इतने मधुर, इतने कर्णप्रिय लगेंगे कि मानो अमृत से पगे हुए हों। नीले फूले कमल दल सी श्याम गात की श्यामता है। मेरे कृष्ण के गात माने शरीर की जो श्यामता है वो नीले रंग के फूले हुए कमल के समान है। जैसे नील कमल का रंग होता है उसी प्रकार से मेरे कृष्ण के शरीर की श्यामता है, अर्थात सांवलापन है। नील पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला। पीले रंग का जो पीतांबर धारण करते हैं कन्हैया, कटी मानी कमर, कमर में जो पीले रंग का पीतांबर धारण करते हैं वो मेरे कृष्ण के ऊपर बड़ा फवता है, अर्थात बड़ा सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सब वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। मेरे कृष्ण के मुख के चारों ओर काली काली लटें लटक रही होंगी तो उनके मुख की कांति को वे और बढ़ा रही होंगी। वैसे ही मेरे कृष्ण तो अनुपम हैं और ये काली काली घुंघराली लटें जो उनके मुख के चारों ओर लटक रही होंगी तो उस कांति को और अधिक बढ़ा रही होंगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कन्हैया जो वस्त्र धारण किए रहते हैं मेरे कृष्ण के शरीर से एक ऐसी विचित्र आभा फूटती है कि जो वस्त्रों से भी होकर निकलती है। सांचे ढाला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली। मेरे कृष्ण का बप्पू मानी जो शरीर है ना वो दिव्य है, सौंदर्यशाली है और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इनका संपूर्ण शरीर एक सांचे में ढला हुआ हो। बड़ा सुडौल और सुंदर शरीर है। सत पुष्पों की सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। तो जो मेरे कन्हैया की प्राण संपोषिका प्राण वायु है वो सत पुष्पों की सी सुरभि अर्थात सैकड़ों प्रकार की सुगंधी जैसी प्राण संपोषिका है। प्राणवायु ऐसी सुगंध निकलती है उनकी प्राणवायु से जैसे कई प्रकार के सैकड़ों पुष्पों की सुगंधी निकल रही हो। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर श्रेष्ठ बैल के समान बड़े मजबूत हैं उनके दोनों कंधे और सजीले हैं, सुडौल हैं। लंबी बाहें कलभ करशी शक्त की पेटिका है। कलभ कर कहते हैं हाथी की सूंड। कलभ माने हाथी, कर माने सूंड। जिस प्रकार से हाथी की सूंड शक्ति की पेटिका होती है, शक्ति की ताकत की खजाना होती है, उसी प्रकार से मेरे कृष्ण की जो लंबी लंबी बाहें हैं, भुजाएं हैं, वो शक्ति की पेटिका हैं, अर्थात ताकत का खजाना है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। मेरे कन्हैया के सिर पर दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट। मेरे कन्हैया के सिर पर एक अलौकिक मुकुट सजा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। उभय श्रुति, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे होंगे, शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे और उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा।
तो मेरे कृष्ण की भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित मंजू माने मनोहर केयूर माने बाजूबंद होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु कहते हैं शंख। शंख सा सरीखा कंठ होगा जो कि मोती की मालाओं से लसित होगा, सजा हुआ होगा। श्री राधा पवन से कहते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे श्री कृष्ण मंजू उपवन, मनोहर उपवन या वाटिका अर्थात बड़े बगीचे में या छोटी पुष्प वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जब क्वड़ित करना बेड़ू या कीचकों को। तो कीचक कहते हैं वांस। तो तुम बांसों के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और उन वांसों को बजाना, कुछ इस प्रकार बजाना ताकि बंशी जैसी उसमें ध्वनि निकलने लगे। जब बंशी जैसी ध्वनि निकलेगी तो यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, हम सभी गोपियों की उनको याद आ जाएगी। सुरति मानी याद, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो जब कन्हैया मुरली वादन करते थे तो कन्हैया के दर्शन के लिए गोपियां उत्कंठित हो जाती थीं, अर्थात लालायित हो जाती थीं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, हे वायु हे पवन, मेरे कृष्ण के सामने फूले हुए कमल दल को ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़ा थोड़ा करके और व्यग्र माने दुखी हो करके जल में उसे डुबाना। यों देना तू ऐसे क्रियाकलाप करना पवन, यों देना ए भगिनी बच्चतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्रों वाली एक राधा। यों देना ए भगिनी मानी बहन, हे बहन तू इस प्रकार से जताना, इस प्रकार से क्रियाकलाप करना कि इस कमल के समान नेत्रों वाली ही राधा आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। विरह में विधुर अर्थात विरह में व्याकुल हुई राधा अपनी आंखों को आंसुओं के बारी माने जल में डुबाए रहती है, अर्थात भिगोए रहती है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, हे पवन यदि कोई सूखी हुई मलिन लता अगर पृथ्वी पर पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो मेरे कृष्ण के चरणों के निकट उसको लाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से बड़ी सरलता से जता देना उनको कि आपके प्रेम से वंचित होकर के श्री राधा मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आपके प्रेम से वंचित होकर के श्री राधा अत्यंत मलिन हो गई है और नित्य ही सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत हो रहा हो, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, उस पीले पत्ते को मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। उस पत्ते को बड़े संभल कर रखना, धीरे धीरे बहुत संभल कर रखना, और उस पत्ते के माध्यम से उन्हें यूं जता देना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। तो प्रोषिता कहते हैं जैसे स्त्री का पति परदेश चला गया हो, उसे प्रोषिता कहते हैं कि आपके प्रबल दुख से आप मथुरा चले गए हैं, इसलिए आपके विरह के प्रबल दुख से इस पत्ते की भांति हम भी पीले पड़ गए हैं, या आपकी राधा भी इस पत्ते की भांति ही पीली पड़ गई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।